के बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद जय हो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। जय हो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद नंदन भगवान की जय। तो हे माता, भगवान के चरणों में अनुरक्ति होनी चाहिए। इस संसार से विरक्ति होनी चाहिए। अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाओ, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी। और कहा कि सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जो सनादा स्वपवर्ग वर्त्मने श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। हे माता, कोई ईश्वर प्राप्त संत मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, उसके चरणों में बैठो, भगवत प्राप्ति का मार्ग पूछो, सत्संग में जाओ, जहां पर ज्ञान प्राप्त हो रहा है वहां पर जाओ, तब जाकर के आपके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, तब भगवान आपको प्राप्त होंगे। बोले हे
प्रभु हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन वास्तविक संत है, किसके पास कैसे जाएंगे? पहचान भी तो बताओ ना, संत की पहचान बताओ, गुरु की पहचान बताओ, तभी तो जा सकते हैं। तो संतों की पहचान बताई, गुरु की पहचान बताई कि तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मयनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृढां मतिकृति त्यक्त कर्माणस्त्यक्त स्वजन बान्धव मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्ताप नैतान् मदगतचेतसा। इतने सारे गुण बता दिए भगवान कपिल ने अपनी माँ देवहूति को। बोले सच्चा संत कौन है, ईश्वर प्राप्त संत कौन है? जिसके चरणों में बैठकर आपको संसार से विरक्ति हो जाती है और भगवान के चरणों में आपकी अनुरक्ति हो जाती है। तो संत की पहचान तितिक्षवः, सहनशीलता जिसके अंदर हो, कारुणिकाः, जो दयालु हो, जिसका हृदय कोमल हो, करुणा जिसके अंदर कूट कूट करके भरी हो, सुहृदः सर्वदेहिनां, जो सभी देहधारियों की आत्मा में निवास करता हो, अजातशत्रवः, जिसका कोई शत्रु न हो, शान्ताः, शांत प्रवृत्ति का हो, साधवः साधुभूषणाः। ऐसा यदि कोई आपको संत मिल जाए तो समझ लो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। सांख्य का उपदेश अपनी माँ को दिया, देवहूति मैया को। देवहूति मैया से कह रहे हैं प्रभु, हे माँ देवहूति, भगवान के प्रति जो भक्ति होती है वो निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका कोई स्वार्थ हो तब जाकर के आप प्रभु के पास जा रहे हैं, जब आपका कोई स्वार्थ हो तब आप व्रत रख रहे हैं, आपकी कोई मनोकामना है तब जाकर के आप प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए, अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। भक्ति में हेतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान को सब पता है किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए। प्रायः देखने में आता है जब लोगों पर कष्ट आता है, दुख आता है, तब जाकर के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कुंडली दिखाते हैं, शनि खराब है तब जब करवाते हैं। देखने में यही आता है। जब हमारा कोई हेतु होता है तब हम भगवान के पास जाते हैं कि हे प्रभु मेरा ये काम हो जाए, तब जाकर के जाते हैं। तो हेतु नहीं होना चाहिए, अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। भगवान को सब पता है, भगवान सुखालय हैं भाई। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, कष्ट नहीं देते। कुंती बुआ भगवान कृष्ण से कहती है प्रभु मुझे कष्ट चाहिए, विपदा संतु न सस्वत, मेरे को कष्ट दो, क्योंकि जब मेरे को कष्ट मिलेगा आपको मैं अपने समक्ष पाऊंगी। हम पर जब विपत्ति आई, कष्ट आया, हमेशा आप हमारे साथ रहे। महाभारत का युद्ध हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ, मेरे पांडवों पर खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि आप साथ थे, क्योंकि मेरा विश्वास था। रक्षस्यति विश्वासो गोप तृप्त वर्णम तथा, विश्वास था। हमेशा कष्ट आया लेकिन सामने आपको मैंने पाया। द्रौपदी का चीर हरण हुआ, आपको सामने पाया। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने बाण फेंका, लेकिन आपने उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस जीव की रक्षा करी। इसलिए मैं चाहती हूँ प्रभु मेरे जीवन में हमेशा कष्ट आए ताकि हमें आपका दर्शन प्राप्त होता रहे। तो अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, हेतु नहीं होना चाहिए।
और कहा अनिमिता भागवती भक्ति सिद्धेर्गरीयसी जरत्यासो याकोसम निगीर्ण मनलो यथा। भक्ति में अनिमिता होनी चाहिए, अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। अंत में माता कह रही है प्रभु अब मैं समझ गई हूं। बोले क्या समझी हो माता? बोले अहो बतस्व पचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहो सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृह्णन्ति एते। ये प्रभु अब मैं समझ गई हूं कि कोई चांडाल भी हो और आपके नाम का स्मरण करता हो तो समझो उसने हवन कर दिया, तप कर दिया, पाठ पूजा स्नान कर दिया, तीर्थ कर दिया, जप कर दिया। जो आपके नाम का स्मरण करता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माता को ज्ञान दिया और अपनी माँ को समझाया, हे माता मैं सभी देहधारियों की आत्मा में निवास करता हूँ। आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। इसलिए मेरा आश्रय तो आपको लेना ही पड़ेगा। ध्यान दिया, चाय भी पिया, ध्यान दिया। आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। मेरा आश्रय तो आपको लेना ही पड़ेगा। बिना मेरा आश्रय लिए इस संसार के बहुबंधन को, बहुसागर को पार नहीं कर पाओगे। मेरा आश्रय तो आपको लेना ही पड़ेगा। संसार के बहुसागर को पार करना है तो मेरा नाम तो लेना ही पड़ेगा। और कहा हे माता ये जो हवा बहती है ना, ये जो पंखा चल रहा है ना, ये मेरे अनुसार चलता है, क्योंकि इस बिजली को मैं ही बेचता हूं। मद भयाद वाति वातोयम सूर्यास्तपति मद भयाद वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद भयाद। हे माता देवूती मद भयाद वाति वातोयम, ये जो हवा बह रही है ना ये मेरे भय के कारण बहती है। मैं इसे कहता हूं कि बह मद भयाद वाति वातोयम, मेरे भय के कारण बहती है। सूर्यास्तपति मद भया, गगन मंडल में विराजमान जो भास्कर भगवान है मेरे भय के कारण तपते हैं। मैं कहता हूं तब सूर्यास्तपति मद भया वर्षतीन्द्रो, जो वर्षा का स्वामी है ना इंद्र, ये मेरे भय के कारण वर्षा करता है। वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर, और जो ये अग्नि है ये जलाती है ये मेरे भय के कारण। मृत्युश्चरति मद भयान, और जो मृत्यु अपने कार्य में अग्रसर है कि आज किसने मरना है, कल किसने मरना है, परसों किसने मरना है, ये सब मेरे अनुसार होता है। मैं इसे इनको आदेश करता हूं, सब मेरे अनुसार होता है, सब कुछ मेरे अनुसार। माता को समझाया, सांख्य का उपदेश कराया। और हे मां, इस गर्भ में, मां के गर्भ में जीव की क्या गति होती है उसके विषय में भी बताया। सोहम वसन्नपि विभो बहु दुःखवासम गर्भान निर्जिगमिषे बहिरंधकूपे। हे माता, गर्भ में
जीव की क्या दशा होती है उसके विषय में बता रहे हैं कि जो जीव है माँ के गर्भ में हाथ जोड़ करके उल्टा सर कर करके पुकार रहा है भगवान को। पहले तो माता कह रही है कि माँ के गर्भ में तो आनंद होगा। बोले नहीं मैया, माँ के गर्भ में बहुत कष्ट होता है कि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माँ के गर्भ में इतना कष्ट है, न तो कभी हुआ होगा न कभी होगा। इतना ज्यादा कष्ट है। हाथ जोड़ता है भगवान को जीव। माँ के गर्भ में पूर्व जन्मों की याद होती है कि पूर्व जन्म में मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया, ऐसा कौन सा गलत कार्य किया जिसके कारण आज मुझे इस नरक में आना पड़ा। माँ का गर्भ एक प्रकार का नरक बताया गया। हाथ जोड़ करके सिर उल्टा है, प्रभु का चिंतन कर रहा है, भजन कर रहा है। प्रभु मुझे इस अंधकार से बाहर निकाल। पूर्व जन्मों का स्मरण है कि पूर्व जन्म में मैं क्या था, ऐसी मैंने गलती की थी, गर्भ में आना पड़ा। हे प्रभु, जैसे ही बाहर आऊंगा तुम्हारा चिंतन करूंगा, स्मरण करूंगा, भजन करूंगा, लेकिन जैसे ही संसार में आता है भूल जाता है, प्रभु का चिंतन नहीं कर पाता, मोह माया में लिप्त हो जाता है, राग द्वेष में लिप्त हो जाता है, राग द्वेष में लिप्त हो जाता है, प्रभु के चरणों में प्रणाम नहीं कर पाता। ये जो सांख्य है, जिस सांख्य का उपदेश कपिल भगवान अपनी माँ को कर रहे हैं, देवहूति मैया को, इस सांख्य का मतलब होता है दर्पण। ध्यान देना, सांख्य का मतलब होता है दर्पण। जिस प्रकार से हम अपने शरीर का दर्शन करते हैं, बिंब प्रतिबिंब पर, दर्पण पर देखते हैं, वैसे ही भगवान को अपने हृदय देश में, क्योंकि भगवान तो हमारे हृदय में है, हृदय में भगवान हैं बैठे हुए, लेकिन हमारे अज्ञान के कारण वो हमें दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते। तो सांख्य क्या है? दर्पण है। भगवान हमारे हृदय में हमें दिखे, साक्षात दर्शन हो, यही सांख्य है। जो चीज हमारी आंखों के सबसे पास होती है वो हमें दिखती कम है। जैसे हमारी आंखों के सबसे पास हमारा ये माथा है, ध्यान दें, लेकिन हमें दिखता नहीं है। हमारे गाल हमें दिखते नहीं है, आंख के पास हैं। हमारे दांत हमारी आंख के पास हैं, दिखते नहीं है। वैसे ही भगवान हमारे हृदय देश में है, लेकिन हमें दिखते नहीं है, दिखते नहीं है। तो जिस प्रकार से हमें अपने शरीर का दर्शन करने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है, वैसे ही भगवान का हृदय में दर्शन करने के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। और वह ज्ञान क्या है? सांख्य है। बातें नहीं, ध्यान कथा पे रखें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो बताया कि माँ के गर्भ में जीव को कितना कष्ट होता है। जब एक रात्रि का जीव माँ के गर्भ में होता है, कण के बराबर उसकी संज्ञा होती है कि कलनम त्वेक रात्रेण पंचरात्रिन बुद्बुदम दशाहीन तु करकंदु पेश्यंडम वा तत्परम। एक रात्रि का जीव जब माँ के गर्भ में होता है, कण के बराबर उसकी संज्ञा होती है।
5 रात्रि का जीव माँ के गर्भ में एक पानी के बूंद के बराबर हो जाता है, और 10 रात्रि का होते होते वही जीव माँ के गर्भ में एक नींबू के दाने के बराबर हो जाता है, एक अंडे के बराबर हो जाता है। और मासेन तो सिरह, 1 महीने में सिर तैयार हो जाता है जी माँ के गर्भ में, और 3 महीने में पूरा शरीर तैयार हो जाता है। 3 महीने में पूरा कंप्यूटर सिस्टम तैयार हो जाता है, हाथ पैर नाक कान ये सब फिट हो जाते हैं। ये शास्त्र ने लाखों करोड़ों वर्षों पहले बता दिया था। आजकल अल्ट्रासाउंड, साइंस भी कहती है अल्ट्रासाउंड 3 महीने बाद पूरा शरीर तैयार हो जाता है। माँ को समझाया, ये माँ गर्भ में जीव को बहुत कष्ट होता है। माँ के पेट के छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उस जीव को नुकसान पहुंचाते हैं। कोई माता तीखा खाने वाली है, नमक मिर्च ज्यादा खाने वाली है, तो उसका असर उस जीव पर होता है। वह जीव माँ के गर्भ में कष्ट पाता है। बाजार में माँ कुछ खा रही है, चटर पटर खा लिया, तो उसका असर उस जीव पर होता है। 9 महीने तक मलमूत्र की इंद्रियों में उसे रहना पड़ता है उस जीव को। माँ के गर्भ में बहुत ज्यादा कष्ट है। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। ऐसा दुख न पहले कभी हुआ होगा न कभी होगा। इतना ज्यादा कष्ट माँ के गर्भ में है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। माँ को उपदेश किया, सांख्य का उपदेश किया। उसके बाद भगवान कपिल उत्तर दिशा की ओर चले जाते हैं तप करने के लिए। तो ये मनु और शत्रुपा की जो पुत्री है देवहूति, इसके विषय में आपने सुना। जो मनु और शत्रुपा की दूसरी पुत्री है आकुति, अब उसके विषय में सुना रहे हैं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। पुत्रिका धर्म के अनुसार। ये पुत्रिका धर्म क्या है उसके विषय में भी बताया। रुचि प्रजापति के साथ विवाह हुआ और साक्षात यज्ञ नारायण भगवान अवतरित होते हैं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। पुत्रिका धर्म के अनुसार हुआ। ये पुत्रिका धर्म क्या है उसके विषय में भी सुने। प्राचीन काल में जब किसी का पुत्र नहीं होता था, केवल पुत्रियां ही पुत्रियां होती थी, तो जब वह अपनी पुत्री का विवाह करते थे तो दामाद से पहले वचन ले लेते थे, यदि हमारी पुत्री का सबसे पहले पुत्र हुआ तो उस पुत्र को हम अपने घर पे ले आएंगे। इसे कहते हैं पुत्रिका धर्म। तो यज्ञ नारायण भगवान अवतरित होते हैं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान का एक और अवतार हुआ यज्ञ नारायण भगवान। जो तीसरी पुत्री है देवहूति के विषय में आपने सुना, आकुति के विषय में सुन लिया। अब है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनकी पुत्री हैं सती मैया। देखो, जब हम ध्यान पूर्वक कथाओं का श्रवण करते हैं तभी भगवान हम पर कृपा करते हैं। इसलिए हमें शास्त्र के द्वारा बताई गई जो बातें होती हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। जैसा हमें शास्त्र कहता है उन बातों का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि सच्चे सुख की प्राप्ति हमें तभी हो सकती है
और सच्चा सुख हमें कब प्राप्त होगा? जब हम शास्त्र के द्वारा बताई गई बातों का पालन करेंगे। अन्यो न दृष्टो सुखदो ही मार्ग पुराण मार्गो ही सदा वरिष्ठ शास्त्रम बिना सर्वमिदं न भाति सूरेण हीना इह जीवलोका। अन्य किसी भी मार्ग में सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अन्यो न दृष्टो सुखदो ही मार्ग, किसी भी मार्ग में सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं है। पुराण मार्गो ही सदा वरिष्ठ, पुराण ही एक ऐसा मार्ग है जहाँ सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। शास्त्रम बिना सर्वमिदं न भाति, यदि हम शास्त्र के द्वारा बताई गई बातों का पालन नहीं करते, शास्त्र के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण नहीं करते, तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है? सूरेण हीना इह जीवलोका। जिस प्रकार से बिना भास्कर भगवान के ये संसार अंधकारमय हो जाता है, साया काल में जब भगवान भास्कर छिप जाते हैं तो ये सृष्टि अंधकारमय हो जाती है। तो यदि हमारे जीवन में सत्संग नहीं है, हमारे जीवन में भजन नहीं है, हमारे जीवन में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, हमारे जीवन में धर्म नहीं है, सत्य नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, तप नहीं है, शौच नहीं है, तीर्थ नहीं है, व्रत नहीं है, तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है? जैसे बिना भास्कर भगवान के ये संसार अंधकार में हो जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी अंधकार छा जाता है। इसलिए हमेशा भगवान के चरणों की भक्ति करनी है। राधा तो भगवान के चरणों की भक्ति करनी है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की। जय। और आप सब जितने यहाँ पर बैठे हैं ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण कर रहे हैं, मानो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग के देवी देवता होंगे, या स्वर्ग का भोग कर करके, भोग ग्रहण करके आप सब जैसे यहाँ पर बैठे, क्योंकि ध्यान पूर्वक सब कथा का श्रवण कर। एक दो तो हैं जिनको मैं देख रहा हूँ जो गप्पे अनुमान लगे हैं बीच में, पर बाकी सब समझदार छन बैठे हैं ये मजे। और मैं तो यहाँ लगन सब लोग जो छा स्वर्ग बटी उतरी अभी अभी जो छा कथा श्रवण करने की खातर छन आया, क्योंकि मैं आप जो छा वो लक्षण छो देखण नहीं, कुछ लक्षण होनान जो स्वर्ग बटी उतरी की पृथ्वी पर औंदानी धरा धाम पर औंदान, उनका भीतर कुछ लक्षण दिखे नान, चिन्ह दिखे नान, वो सब दिखे ना नहीं तुम मजे। अब एक दो छंदन पर, लेकिन वो बच्चा ना, बच्चा तो अबोध होना, बाकी सब ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण छन कर नया। तो स्वर्ग से, स्वर्ग का सुख भोग करके जो इस पृथ्वी लोक में आते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं? जो लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं, वो सब लक्षण जो है आप में दिखाई दे रहे हैं। एक तो आप बीच में बात नहीं कर रहे, सबका ध्यान जो है कथा पर है। तो स्वर्गस्थितानाम यह जीवलोके चत्वारि चिन्नानि वसन्ति देहि दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। आप लोगों का भीतर में कुछ गुण छो देखनो। क्या गुण? 4 गुण। दान प्रसंगो, आपकी भगवान का प्रति भक्ति छ, तभी आप जो छा कथा श्रवण करने का वास्ता ये पांडालम छन आया, इतना दूर दूर बटी छन आप लोग आया है। कोई डडूर बटी छन आया, कोई कोट बटी छन आया, कुलोगी बटी छन आया, कोई बेरगणी बटी छन आया,
जुगड़गांव भी बहुत दूर है अपनी तो आया न उन्हें फने बड़ी ये चंबा बड़ी छन आया अभी तो भीड़ कम छे पर धीरे धीरे बढ़ ली और रोड होंदी एक तो कितना भीड़ होंदी और फिर भी बहुत बड़ी बात है दान प्रसंगो सबसे पहले तो आपके अंदर जो गुण है दान प्रसंगो आप दानी हैं खूब दान पुण्य छे करना दान प्रसंगो मधुरा च बाणी बाणी में जो छा मिठास छा मधुरता छा वो भी लक्षण में आपका भीतर छो देखणो जब कह गेल बात छे करना बड़ा प्यार प्रेम सी सुंदर बाणी दान प्रसंगो मधुरा च बाणी देवार्चनम आपकी भक्ति भगवान का प्रति छंद्य क्योंकि आप इतनी दूर दूर बटी तभी तन आया कथा श्रवण करना का वास्ता जब आपकी भगवान का चरणों में अनुरक्ति छे तभी आप आया देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च सब ब्राह्मणों को संतुष्ट कर रही हो सबको दान दक्षिणा दे रही हो ये स्वर्ग से आए हुए लोगों के लक्षण होते हैं और सब जो है सच्चे श्रोता हैं श्रोता क्या होता है जो मेरुदंड सीधा करके जिसका ध्यान केवल कथा मंडप पर होता है जय को ध्यान डायरेक्ट वक्ता पर हो दो वो सच्चा श्रोता होता है अब श्रोता श्रोता तीन प्रकार के होते हैं श्रोता भी श्रोता जो वास्तविक श्रोता है ब्रह्मनिष्ठ श्रोता जिसका ध्यान केवल और केवल कथा पर है कथा के अलावा उसका ध्यान इधर उधर नहीं होता उसको पता नहीं है कि बगल में कौन चल रहा है उसको पता नहीं कि बगल में कोई चाय बांट रहा है क्योंकि उसका ध्यान तो वक्ता पर है उसका ध्यान तो भागवत की कथाओं पर है उसका ध्यान तो भगवान कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में है उसे तो पता ही नहीं चलता उसे तो केवल कथा सुनाई देती है और केवल ध्यान वक्ता वो होता है वास्तविक श्रोता मेरुदंड सीधा करके जिसका ध्यान होता है वो होता है श्रोता तीन प्रकार के होती है ये तो श्रोता हो गया एक सोता भी होता है कथाओं के बीच में कथा का बीच में कुछ सोता लोग भी होना सोता को मतलब जो बार बार नींद रंद लगनी कथाओं का बीच में यक्त कह रहा भी नीति कहना या ना पर जब बहुत ज्यादा भीड़ होने वक्त बीच में आ जाना ना लोग वो सबसे पहले पंखा का नीचे बैठ जाना ना वो पंखा का नीचे बैठ जाना सुंदर होते नींद भी होंगी पंखा का नीचे क्योंकि घर में तो नींद पूरी होती नहीं चला बोली कि कथा में चल दो वो थोड़ा नींद भी पूरी हुई यारी पंखा भी बढ़िया लगना फिर गर्मी बहुत ज्यादा ना होनी उमस बहुत ज्यादा होनी क्योंकि रात भर बरख हुई अब उमस होनी तो वो सबसे पहले औनान बहुत बढ़िया गुण भी हों को सोता को वो सबसे पहले ये जाना ठीक पंखा का नीचे बैठ जाना क्योंकि बाद हम भीड़ हो ली तो वैसा तो पंखा की जगह न मिलो अब जन मैम तो पंखा ही नहीं है मुझे तुम्हारे फर्स्ट क्लास पंखा भी इंच बड़ी हवाओं ने तुम नीचे बैठे हैं तो सोता वो सुंदर सी आंख बंद कर देना ध्यान पूर्वक सुनदान हो लेकिन सुनता सुनता वो नींद भी आ जाए बहुत बढ़िया बात है कि कथाओं में यदि नींद भी आ जाओ बहुत बढ़िया है शांति से वो कथा रंदान सुनना और जब ब्यास बोला बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय तब उठ दियों की नींद हाँ बहुत बढ़िया कथा से चलनी तब वो बगल वाला था हिलकोनान बहुत बढ़िया से चल ये तो बोला सोता अभी तो नींद एक हाथ दिखे न मैन पर अब खुल गई होंगी नींद यक नींद अभी पर हाँ जब बहुत ज्यादा भीड़ होती ना वो हम देख दो क्योंकि अब तो सब दिखे ना लगे आपको क्या हम बैठे करनो कुछ जमाना लगी अब इतना देर बटे मैं सिर्फ एक या दो ही लोग देखें जमाना क्योंकि हमारे तो प्रत्येक पर नजर है ना एक या दो ही जमानी वाला जो तक अनुभव कम कथम बैठना को वो थे सोता बहुत बढ़िया होना पर लेकिन एक तीसरा भी होना वो बहुत खतरनाक होना सरौता
सरौता को मतलब जानते हैं आप, काटण वाला होना जो कहीं चली कर 24 घंटा बैठिया, उनको काम केवल काटना को होंदा, वो कथा सुनने नहीं होंदा होंदा तो मतलब जल्दी है जाना श्रोताओं के लिए जाना, लेकिन उनको ध्यान कथा पर नहीं होंदा, वो केवल काटना की खातर होना। कख मा कहीं चीज चलो जल्दी भी जाना बैठ जाना बेचम, उनको ध्यान उंडे फंडे रहो सब जगह चारों तरफ देख दानो कि टेंट ठीक ठाक लगी हूँ, मतलब बांधी ठीक ठाक टेंट का कि चोट तो नहीं लगी हूँ है। अब ब्यास जी ठीक ठाक आया, कनो आदमी आयो, बुढ़े आयो कि जवान आयो, बहुत कुछ मतलब नोट कर दानो अपना दिमाग का भीतर। सच्ची बात है यह, मजाक न समझा ना। फिर वो यानी भी देख दान के संगीत वाला कन वाला आया है, बांसुरी वाला गुरुजी कन वाला आया, कैसे वाला कन वाला आया, तबला वाला कन आया, सब चीज पर नजर नहीं होती। हमारा एक साहब कथा हुए थे, वो बहुत बढ़िया साउंड वाल धनायु, यक भी बहुत सुंदर आई साउंड, लेकिन फिर भी कखे कखे निकाल देना नो त्रुटि निकाल देना। कौन? काटने वाला जो होता है सरौता, तो ब्यास पर भी त्रुटि निकाल देना, सब पर त्रुटि निकालना, उनका काम काटने का होता है। वो 3 घंटा की कथा में जो कथा का कट 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 रनान करना है 3 घंटे तक। लेकिन आप सब लोग जो बहुत बढ़िया श्रोता हैं, दिव्य श्रोता, वास्तविक श्रोता, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और को लोग होना कई लोग कथा का बीच में जो फिर जो काटने वाला होना नो हैंका भी परेशान करता, बगल वाला था हिलाऊं दे ना बोले वक्त देख यक बात कर कुछ, वो परेशान भी कर दाना हैंका थे। वक्त छोड़ तो वह तो 3 घंटा तक बोलनी है, वह तो रुकनी नहीं 3 या 4 घंटा तक। और पहले मेरे तो सोना ब्याली कगते यहीं पर्ची कगते यहीं है कि क्या खरीदारी करी, ये प्रकार की बात कर दानो। देख दो ना कदम, यक तो बहुत बड़े, यक तो 60 70 80 के आसपास लोग होला बैठे, बहुत बढ़िया कथा भी चलनी है, सब ध्यान पूर्वक सुनने में है। और जब बहुत ज्यादा भीड़ होगी वो की बात है, एक की बात नहीं होनी। अभी तो हमारो सौभाग्य छा भगवान शिलिंगिया महादेव का चरणों में बैठ करके हम जो छा कथा को श्रवण करना है, तो बड़ो सौभाग्य की विषय है। तो जो कथा का बिचम जो बात करदान हैंका था हिलौनान, वो समझ लिया वो नरक को बटे औनान, नरक भोगिक जो इन पृथ्वी लोक मौनान, तो कना औनान उनका लक्षण भी सुन लिया। अत्यंत कोपा कटुका चबाणी, दरिद्रताया स्वजन ही सुबैरम, नीच प्रसंगो कुलहीन सेवा, चिन्नानि देहे नरक स्थितानाम। अत्यंत कोपा, बहुत ज्यादा गुस्सा है मौजूद है। कटुका चबाणी, क्योंकि बाणी में कटुता होना। दरिद्रताया, उनका लक्षण एक और दरिद्र होना नो। स्वजने सुबैरम, अपना लोगों के जिनको बैर हूं। नीच प्रसंगो, नीच लोगों के साथ जो रहते हैं। नीच प्रसंगो कुलहीन सेवा, जो कुलहीनों की सेवा करदान। कुलहीनों की सेवा को मतलब जो सेवा भक्ति का लायक नहीं, उनकी जो सेवा करदान। नीच लोगों को साथ करदान। नीच को मतलब कहे चोर गेलन चलना, या कहे डाकू गेलन चलना, या जो गलत काम करदान उनके जुरंदा, उनकी जो संगत करदान। समझ लिया, नरक भोगी की पृथ्वी में छनाया। और क्या लक्षण होना वो लोगों का जो नरक भोगी की पृथ्वी में छनाया। कुचय लिनम दंत मलोपसृष्टम, बहुभाषिणम निष्ठुर भाषिणंच, सूर्योदये चास्तमिति शयानम, विमुच्यति श्रीर्यदि चक्रपाणी। कुचय लिनम, जो गंदा वस्त्र पैरदान, बहुत दिनों तक एक ही वस्त्र जो धारण करदान, जो धोना नहीं अपना वस्त्र होते, समझ लिया नरक भट्टी चनाए पृथ्वी लोगम। कुचय लिनम दंत मलोपसृष्टम, जो दांतों की सफाई नहीं करता। बहुभाषिणम, अब वो कथाओं का बीचम तो बैठ जाना, लेकिन बहुत ज्यादा बोलना, अगल बगल वाला तभी परेशान कर देंगे। बहुभाषिणम निष्ठुर भाषिणम च, निष्ठुर भाषा का जो बोलते हैं, जो निष्ठुर भाषिणं च। सूर्योदय,
चास्त मिते शयान। अब सूर्य उदय हो गया, लेकिन फिर भी जो लोग सिया रहना, घाम भीतर पहुंच गई कमरा पर, और फिर भी जो लोग सिया रहना, टाइम पर जो खड़ा नहीं उठता ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय वेगी, लेकिन फिर भी सियाचन। चास्त मिते शयानम, सूर्य अस्त वेगी, रूम के दो भी जो सिया रहना। सूर्योदयी चास्त मिते शयानम विमुच्यति सिर यदि चक्रपाणी। और माँ लक्ष्मी उनको परित्याग कर देंगी। और माँ लक्ष्मी ये भी बोल दी, यदि विष्णु भगवानम यन गुण हो, मैं विष्णु ते भी छोड़ दूँ। तो ऐसे लोग यन लोग नरक भोगी की पृथ्वी लोक में औनन। लेकिन आप सब लोग जो छा दिव्य श्रोता छे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाकी बिहारी लाल की। जय। क्योंकि आप सब लोग ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण छे करने। और भगवान तो बोल दान, आप जो छा जय भाव से भी मैं तो मेरी पूजा कर दान, मैं आप तो वही भाव से स्वीकार कर दूं। आप मैं तो पुत्र बना, आप में तो मित्र बना, आप में तो शत्रु बना, जय भाव से भी आप में तो पूजला, मेरे ध्यान कर ला, मैं वही भाव से आपको स्वीकार कर लूं। और भगवान बोल रहा चाहे कोई मेरा मंडप में जी, मेरा सत्संग में या कथा चवण नहीं, कई भी भाव से आप आ, चाहे आप संग सिया, स्नेह सिया, लोभ सिया, कि संगात स्नेहात भयात अज्ञानात वापियो नर विष्णु उपासनम कुर्यात् सो अक्षयम फलम अपनुते। चाहे आप संग सिया, अब होना ना लोग कथा सुनना होना, संगात कई लोग संग, अब कथा सुनना जाना गांव वाला, चल भाई कथा सुनना चल, ना भाई मेरी तो इच्छा नहीं होनी, अरे कुछ नहीं गैले कंत चल, तो गैला करना है जाना, कथा पर ध्यान नहीं होंदो, लेकिन गैला करना। संगात स्नेहात, कुछ लोगों को ध्यान होंदो, भगवान का चरणों में भक्ति होंदी, स्नेह से होना, बढ़िया सी कथा श्रवण कर ला, भगवान का चरित्र को श्रवण कर ला। भयात, कुछ लोग भैसी भी होना, सेठू गोंद कथा सुनने चलेगी, और एक परिवार हमें नहीं गयो कथा सुन कहीं, जब तक कुछ करना दियो, कुछ भैसी भी होना। भयात अज्ञानात, कुछ अज्ञान बस होना, गाँव में होना एक आध लोग जो तो ज्ञान नहीं है बेचारों तो, जब कि कोई चली वो के चल जाना, अज्ञान बस चलते रहना। संगात स्नेहात भयात अज्ञानात लोभात, कुछ लोग लोभ बस होना, कि चला कथा भी सोनी कोला, और कथा देखिए सुनने पर कुछ नहीं, चूरमा प्रसाद मिल जाओ, और चूरमा प्रसाद तो मिलनी है क्योंकि भगवान की कथा है गौणी है। चूरमा प्रसाद मिल जालो, चाय मिल जाली, अभी तो भगवान को एक कथा हुआ नहीं, एक तो मिलनी है भगवान को प्रसाद, और कुछ नहीं थी, एक जोड़ी चप्पलें ली गई जोला। अब यक क्या चुनने गए जबल पर, जब बहुत ज्यादा भीड़ होती वखान जो लोग सुंदर एक जोड़ी चप्पलें उठे ना, घरबटी नांगी कुटियोला, और वखान सुंदर सी एक जोड़ी चप्पल लेके शाम को चल जोला। तो भगवान कहते हैं चाहे किसी भी भाव से आप आ रहे हो, मैं आपको दिव्य फल की प्राप्ति कराऊंगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जो तीसरी पुत्री है प्रसूति, उसका विवाह, प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। इनकी पुत्री है सती मैया, और सती मैया का विवाह हुआ भगवान भोलेनाथ के साथ। अब एक बार जो है दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ आयोजित करवाया, ध्यान दें, यज्ञ आयोजित कराया, उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया, सभी देवताओं को, भगवान शंकर को भी बुलाया, ब्रह्मा जी को, विष्णु को, सभी देवी देवताओं को, यक्षों को, गंधर्वों को, किन्नरों को, सब आए यज्ञ में, सब बैठे थे। अब जैसे ही दक्ष प्रजापति यज्ञशाला में पहुंचा,
सब लोगों ने स्वागत किया, खड़े उठ गए अपने स्थान पर दक्ष का स्वागत करने के लिए, लेकिन भगवान शंकर अपने स्थान पर बैठे ही रहे। भगवान भोलेनाथ अपने स्थान पर बैठे रहे, उठे नहीं, क्योंकि वो तो संसार के पिता हैं। पितासी लोकस्य चराचरस्य, वो तो इस चराचर जगत के स्वामी हैं, पिता हैं। बैठे रहे अपने जगह पर, जिसे जो है दक्ष प्रजापति ने अपना अपमान समझ लिया। ये मेरा दामाद है और इसने मेरा स्वागत नहीं किया, ये खड़ा नहीं उठा। सारे देवी देवता खड़े हो गए, ब्रह्मा जी खड़े हो गए, विष्णु जी खड़े हो गए, अन्य देवी देवता खड़े हो गए, ये उठा नहीं, मान समझ लिया और गालियां देने लगा भगवान शंकर को। अब भगवान शंकर भोलेनाथ भोले हैं, बैठे हैं अपनी जगह पे, मुस्कुरा रहे हैं। शंकर जो सबका कल्याण करने वाले हैं, सम कल्याण करोति इति शंकरः। आशुतोष भगवान है, आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः, जो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। बैठे हैं, दक्ष प्रजापति गालियां दे रहा है कि मैंने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ किया है, ये तो भूतों का स्वामी है, शमशान में निवास करता है, शरीर पर राख मलता है? गले में जो है मुंडों की माला है, सर्पों की माला है, और आज इसने मेरा स्वागत नहीं किया। मैंने अपनी मृग नयनी जो मेरी पुत्री है उसका विवाह इसके साथ किया, उस हिसाब से तो ये मेरा पुत्र मेरे पुत्र के समान है, और इसने मेरा सम्मान नहीं किया और कह दिया कि आज की बात तुम्हें यज्ञ का हिस्सा नहीं मिलेगा। जैसे अन्य देवी देवताओं को यज्ञ का हिस्सा मिलता है, आज के बाद तुम्हें कोई यज्ञ का हिस्सा नहीं मिलेगा। भगवान भोलेनाथ चुपचाप से चले गए, किसी से कुछ नहीं कहा। अन्य देवी देवता यज्ञ में सम्मिलित हुए। अब एक दिन की बात है, भगवान शंकर और सती मैया, ये बात किसी को नहीं बताई शंकर भगवान ने। अब कालांतर में कुछ समय पश्चात एक बार भगवान शंकर और माता सती दक्षिण भारत की यात्रा पर गए। अगस्त्य ऋषि के पास बोला, ये अगस्त्य ऋषि हमें राम कथा का श्रवण कराओ। राम कथा का श्रवण कराया। भगवान भोलेनाथ ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण किया, लेकिन माता सती ने कथा का श्रवण नहीं किया। वापस लौट रहे थे दंडकारण्य पंचवटी के ऊपर से, तब तक पृथ्वी पर जो दशानन रावण है उसके द्वारा सीता मैया का हरण कर दिया गया। भगवान राम दंडकारण्य में भटक रहे हैं, सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, पौधों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, तुमने मेरी सीते को देखा? भगवान भोलेनाथ माता सती आकाश मार्ग से जा रहे हैं, दंडकारण्य में देखा कि भगवान राम है। अब भगवान शंकर भगवान राम को अपना पिता समझते हैं, ऊपर से प्रणाम किया, हे पिताश्री प्रणाम। लेकिन सती मैया उन्होंने ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण नहीं किया। सत्संग में तो गए थे, कथा में गए थे, लेकिन ध्यान नहीं दिया, कथा श्रवण नहीं की, तो पता नहीं चला कि ये कौन है। उनको लगा कि ये सामान्य कोई वनवासी है। बोले प्रभु आपने इनको प्रणाम क्यों किया? बोले सती ये भगवान राम है, त्रेता युग में आए हैं, ये मेरे पिता हैं। बोले नहीं, ये राम हो ही नहीं सकते। अब कथा ध्यान पूर्वक सुनती तो पता होता। बोले जाओ, ये तुम्हें विश्वास नहीं है तो परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने के लिए गई, भगवान तो चले गए कैलाश में, सती मैया परीक्षा लेने के लिए गई तो भगवान ने पहचान लिया
राम भगवान ने बोला, माते आप यहाँ। अब सती मैया जैसे ही पहचान लिया, सती मैया अदृश्य हो गई, वापस चली गई कि इन्होंने तो मेरे को पहचान लिया। वापस आई, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सती ले ली परीक्षा? बोले नहीं स्वामी, परीक्षा नहीं ली। अब दिव्य दृष्टि से देखा भगवान भोलेनाथ ने, क्योंकि सती मैया ने सीता का स्वरूप बनाया था और भगवान राम के आगे आगे चढ़ने लगी, जबकि सीता मैया तो भगवान के पीछे पीछे चलती। भगवान ने तो तुरंत पहचान लिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे सती, तूने ये क्या कर दिया? तूने सीता का स्वरूप बनाया। सीता तो मेरी माँ है। भगवान राम को मैं अपना पिता समझता हूं और सीता को अपनी माँ, और तुमने ये क्या कर दिया? तुमने मेरी माँ का स्वरूप बना लिया। अब तो बहुत जल्दी हमारा वियोग होगा। कुछ समय पश्चात क्या होता है, जो दक्ष प्रजापति है वो यज्ञ आयोजित करवाता है। बहुत सारे यज्ञ करवाए, वाजपेयी यज्ञ करवाया, बृहस्पति सब यज्ञ करवाया। फिर कनखल हरिद्वार में एक यज्ञ आयोजित करवाया। कनखल में तो सारे देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया। अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया दक्ष प्रजापति ने। अब प्रजापतियों का अध्यक्ष भी बन गया था, उसका घमंड और बढ़ गया था। पद और प्रतिष्ठा का घमंड बढ़ गया, गर्व हो गया। सबको बुलाया, भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। सब लोग जा रहे हैं आकाश मार्ग से अपने अपने विमानों पर बैठ करके। माता सती ने देखा, हे प्रभु देखो ये कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिता के यहाँ एक यज्ञ है। बोले यज्ञ है और मेरे पिता ने मुझको नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया? बोले नहीं, तुम्हारे पिताश्री मुझसे बैर करते हैं इसलिए नहीं बुलाया। बोले नहीं प्रभु, बुलाया होगा, समाचार प्राप्त नहीं हुआ होगा। बोले नहीं बुलाया। लेकिन सती मैया कहती है हमें चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं ना, नहीं जाना है। लेकिन माता नहीं मानी, स्त्री हट कर दिया। जाना है तो जाना है। भगवान भोलेनाथ समझाते हैं, देख सती अनर्थ हो जाएगा, मत जाओ। लेकिन माता नहीं मानी, चली गई अपने पिता के यज्ञ में। वहां पहुंची तो देखा मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं है, सबके लिए स्थान है। ब्रह्मा जी के लिए स्थान है, विष्णु जी के लिए स्थान है, अन्य देवी देवता सबके लिए अपने अपने स्थान हैं, सब बैठे हैं। लेकिन मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं है। गुस्सा हो गई सती मैया, अपने पिता से कहा, हे पिताश्री आपने हमें आमंत्रित नहीं किया। दक्ष प्रजापति ने कोई बात नहीं की। फिर अपनी माँ के पास पहुंची। माँ ने भी कुछ नहीं कहा। सती मैया को अपना अपमान महसूस हुआ कि जहां मेरे पति को नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुला रखा, हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। और गुस्सा आया तो जो हवन कुंड था, यज्ञ कुंड था, उसमें अपने शरीर को भस्म कर दिया, स्वाहा कर दिया। हाहाकार मच गया वहां पर है। सती मैया ने अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में आहुत कर दिया। हाहाकार मच गया। अब जो माता के साथ जो शिवगण गए हुए थे, शिवगणों का और जो दक्ष के सिपाही थे, उनके बीच में युद्ध छिड़ गया, मारपीट होने लगी। जो नारद जी थे वो दौड़ते दौड़ते भागते भागते भगवान भोलेनाथ के पास गए कि भवो भवान्या निधनम प्रजापति रसत कृताया अवगम्य नारदा स्वपार्षदा सैन्य च तद्वरभुवि विद्रावितं क्रोधमपार माददी। हे प्रभु अनर्थ हो गया, हे प्रभु अनर्थ हो गया। माता सती ने अपने शरीर को हवन कुंड में, यज्ञ कुंड में आहुत कर दिया। भगवान भोलेनाथ गुस्सा हो गए।
क्रोध आ गया, ओंठ दबाने लगे और अपने सिर का एक बाल खींचा, जमीन पर पटका और एक दिव्य पुरुष वहां पर उत्पन्न हो गया। बोले वीरभद्र जी महाराज की जय। वीरभद्र को उत्पन्न किया, बोला मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, जाओ तो दक्ष प्रजापति है उसका यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र जी महाराज गए, दक्ष प्रजापति का सर काट करके दक्षिणाग्नि में डाल दिया। हाहाकार मच गया, युद्ध छिड़ गया। दक्ष प्रजापति का सर काट करके दक्षिणाग्नि में डाल दिया। भगवान भोलेनाथ बहुत गुस्से में हैं। सभी लोग भोलेनाथ के पास आए, बोले प्रभु ये दक्ष प्रजापति को अपने आप पर गर्व हो गया था, और जब पद और प्रतिष्ठा का गर्व हो जाता है, घमंड हो जाता है, तो समझ लो पतन निश्चित है। जैसे आज दक्ष का हो गया। सबने प्रार्थना की कि प्रभु ये यज्ञ तो विध्वंस हो गया, ये यज्ञ कैसे पूरा होगा, इसलिए दक्ष प्रजापति को नया जीवन दे दो। अब ये तो भगवान भोलेनाथ हैं, गुस्सा भी होते हैं, तुरंत फिर मान भी जाते हैं। आसु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः, शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। और तब दक्ष प्रजापति पर बकरे का मुंह लगाया गया। बहुत मैं करता था ना, मैं कौन करता है, बकरी करती है, बकरा करता है। गर्व हो गया था, बकरे का मुंह लगा दिया गया। चरणों में आया, प्रभु मुझे माफ कर दो। भगवान भोलेनाथ ने सती माता की छाया शरीर को कंधे पर धारण किया और आकाश मार्ग से जा रहे हैं। भगवान विष्णु के द्वारा चक्र से माता के शरीर के हिस्से हुए और शरीर के जो जो हिस्से जिन जिन स्थानों पर गिरे वहां वहां पर शक्तिपीठों की स्थापना हुई। वहां पर जो है शक्तिपीठों की स्थापना हुई, जैसे सुरकंडा मैया, जैसे कुंजापुरी मैया, जैसे चंद्रवदनी। तो जिन जिन स्थानों पर माँ के शरीर के अंश गिरे, शक्तिपीठों की स्थापना हुई। 51 शक्तिपीठों का वर्णन आता है देवी भागवत में। 51 शक्तिपीठों का वर्णन, वहां पर माँ भगवती की पूजा होती है, भगवती की आराधना होती है प्रत्येक, क्योंकि नवरात्रि के समय पर दुर्गा मैया की आराधना होती है। आइए एक भजन के माध्यम से माँ भगवती की आराधना करें। भगवती दैनी होई जय हे माता भगवती, भगवती दैनी वे जय माता भगवती, भगवती दैनी होई जय हे माता भगवती, भगवती दैनी वे जय माता भगवती, भगवती दैत्यों को संहार करी भगवती, भगवती दैत्यों को संहार करे भगवती, भगवती दैत्यों को संहार करी भगवती, भगवती दैत्यों को संहार करी भगवती। तारिकी कालिंग पैटी देवी जाली माली, देवी जाल माली, देवी जाल माली, सुरकंडा भवानी चले राज राजेश्वरी, राज राजेश्वरी, राज राजेश्वरी। तारिकी कालिंग पैटी देवी जाली माली, देवी जाल माली, देवी जाल माली, सुरकंडा भवानी चले राज राजेश्वरी, राज राजेश्वरी, राज राजेश्वरी। आत्मा खड़ग धारे तांबको पत्थर धारे, आत्मा खड़ग धरे तांबको पत्थर धरे, आत्मा खड़ग धारे तांबको पत्थर धारे, आत्मा खड़ग
दैत्यो दल हारिणी भगवती जय हो भगवती दैनी होई जय हे माता भगवती भगवती दैनी में जय माता भगवती भगवती दैत्यों को संहार करी भगवती भगवती दैत्यों को संहार करे भगवती। आइए तालियों का साथ देते हुए बाकी जोत ऐने 12 बैणी देवी 12 बैणी देवी 12 बैणी देवी माता चंद्र बदनी हाथों त्रिशूल लेके हाथों त्रिशूल लेके हाथों त्रिशूल लेके ज्वाल बाकी जोत ऐने 12 बैणी देवी 12 बैणी देवी 12 बैणी देवी माता चंद्र बदनी हाथों त्रिशूल लेके हाथों त्रिशूल लेके हाथों त्रिशूल लेके शेर माँ सवार गे बाणिक बिकराल गे शेर माँ सवार है बड़ी बिकराल है शेर माँ सवार गे बाणिक बिकराल गे शेर माँ सवार है बड़ी बिकराल है जय हो चंडी देवी की भगवती मैया भगवती दैनी होई जय माता भगवती भगवती दैनी हुई जय माता भगवती भगवती दैत्यों को संहार करी भगवती भगवती दैत्यों को संहार करे भगवती। देवी धावणी लगौंद दीवा देवी को लगौंद देवा देवी को लगौंद देवा देवी को खाले कालिंगा छोड़े डांड की मरोड़ियो डांड के मरोड़ियो डांड के मरोड़ियो मनसा देवी धावणी लगौंदी दीवा देवी को लगौंद देवा देवी को लगौंद देवा देवी को खाले कालिंगा छोड़े डांड की मरोड़ियो डांड के मरोड़ियो डांड के मरोड़ियो ऊंचा दौला गढ़ तेरो बावन बयाल तेरो 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 दैत्यों ने गिराली जी भगवती जय हो भगवती दैनी हुई जय माता भगवती भगवती दैनी में जय माता भगवती भगवती दैत्यों को संहार करी भगवती भगवती दैत्यों को संहार करे भगवती। जय मैया देव संग चले गौर भगवती गौर भगवती गौर भगवती कुंजपुरी द्रोणगिरी जोग माया रानी जोग माया रानी जोग माया रानी
नंदा देव संग चले गौर भगवती गौर भगवती गौर भगवती कुंजपुरी द्रोणगिरी जोग माया रानी जोग माया रानी जोग माया रानी शांत देव शांत वया स्नान ल्योण जोला शांत देव शांत होया स्नान ल्योण जोला शांत देव शांत वया स्नान ल्योण जोला शांत देव शांत होया स्नान ल्योण जोला हरि का हरिद्वार जी भगवती भगवती दैणी होई जय माता भगवती भगवती तैने हुई जय माता भगवती भगवती दैत्यों को संहार करी भगवती भगवती दैत्य को संहार करी भगवती भगवती दैणी होई जय माता भगवती भगवती तैने हुई जय माता भगवती भगवती दैत्यों को संहार करी भगवती भगवती दैत्य को संहार करी भगवती भगवती दैत्य हुई जय माता भगवती भगवती दैत्य को संहार करी भगवती भगवती दैत्य हुई जय माता भगवती भगवती दैत्य को संहार करी भगवती भगवती दैत्य को संहार करी भगवती दैत्य को संहार करी भगवती दैत्य को संहार करी भगवती। बोले दुर्गा मैया की जय राजराजेश्वरी मैया की जय सुरकंडा मैया की जय कुंजापुरी मैया की जय चंद्रवदनी मैया की जय। तो 51 शक्तिपीठों का वर्णन आता है। जिन जिन स्थानों पर माता के शरीर के अंश गिरे उन उन स्थानों पर शक्तिपीठों की स्थापना हुई, वहां पर भगवती की उपासना होती है। भगवान भोलेनाथ बड़े दुखी हैं। देखो, भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वर। विश्वास के प्रतीक हैं भगवान शंकर। और माता सती क्या है? श्रद्धा है। ध्यान दें, लेकिन जब श्रद्धा होती है तभी विश्वास होता है, जब विश्वास होता है तभी हमारे अंदर श्रद्धा आती है। लेकिन आज श्रद्धा जल गई, खत्म हो गई, तो जो विश्वास है वो डगमग हो गया। जब हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होती तो हमारा विश्वास डगमग हो जाता है। वैसे ही आज भोलेनाथ डगमग हो गए, जो विश्वास के प्रतीक हैं, विश्वास डगमग हो गया। लेकिन वही श्रद्धा जब पार्वती के रूप में वापस आ गई तो विश्वास स्थिर हो गया। तो जिस घर में श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, तो उस घर में पुरुषार्थ जन्म लेता है। भगवान शंकर विश्वास है, मां पार्वती श्रद्धा है। और जहां विश्वास और श्रद्धा होते हैं उस घर में पुरुषार्थ जन्म लेता है। कार्तिकेय जी महाराज। और जहां श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, पुरुषार्थ भी है, वहां पर विवेक की उत्पत्ति होती है। और विवेक कौन है? गणपति भगवान है। और जहां पर ये चारों होते हैं, श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, पुरुषार्थ भी है, विवेक भी है, वहां हमेशा समता होती है। उस परिवार में, उस घर में हमेशा समता होती है, कभी विषमता नहीं होती। अब देख लो, भगवान शंकर का परिवार है, भगवान शंकर के गले में सांप है और गणेश जी का वाहन चूहा है। जबकि सांप और चूहे में तो बैर होता है, लेकिन शिव परिवार में एक दूसरे के साथ रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, शांत बैठे हैं। भगवान शंकर के गले में सर्प, कार्तिकेय का वाहन मयूर, सांप और मयूर में तो बैर है, लेकिन वहां सब
मित्रता से रहते हैं, प्यार प्रेम से रहते हैं। भगवान शंकर का वाहन नंदी बैल, माता का वाहन शेर सिंह। एक दूसरे से बैर है लेकिन वहां पर समता है, शांति से बैठे हैं। जहां श्रद्धा है, विश्वास है, पुरुषार्थ है, विवेक है, उस घर में हमेशा समता रहती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो 3 पुत्रियों के विषय में आपने श्रवण किया, जो मनु और शत्रुपा की 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, उनके विषय में आपने सुना। अब इनके 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो पहले उत्तानपाद का चरित्र सुनाया। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, ध्यान दें, ध्रुव जी महाराज की कथा आ रही है। ध्रुव जी महाराज की कथा आ रही है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति मैया किसे कहते हैं, किसका नाम होता है सुनीति? जिसकी अच्छी अच्छी नीतियां होती हैं, जिसके अच्छे अच्छे संस्कार होते हैं, ऐसी माताएं हैं सुनीति। और सुरुचि जिसके केवल शौक हों, जिसकी केवल इच्छाएं हों, वो हैं सुरुचि। सुनीति मैया के पुत्र हैं ध्रुव जी महाराज, और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। लेकिन उत्तानपाद अपनी पत्नी सुनीति से प्रेम नहीं करते थे, सुरुचि को अपने साथ रखते थे, सुनीति को तो बाहर किया हुआ था। सुनीति मैया अपने पुत्र ध्रुव के साथ एक झोपड़ी में रहती थी, झोपड़ी में। और आजकल तो कोई सुमति की बात सुनता ही नहीं है, हर कोई कुमति की बात सुनता है। हम सबकी भी 2 पत्नियां हैं, एक सुमति और एक कुमति। हम सुमति की बात कम सुनते हैं, कुमति की बात ज्यादा सुनते हैं। वैसे ही ये जो उत्तानपाद है, ये सारा संसार उत्तानपाद है। और सबकी 2 पत्नियां, एक सुमति और एक कुमति। सुमति की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, केवल कुमति की बात सुनते हैं, अर्थात सुरुचि की बात सुनते हैं, सुनीति की बात नहीं सुनते। तो एक दिन क्या होता है, अब घर से बाहर रहते हैं ध्रुव जी महाराज अपनी मां के साथ, सुनीति के साथ। अब उत्तानपाद तो चक्रवर्ती सम्राट है। एक दिन किसी ने कह दिया ध्रुव जी को, ध्रुव जी अभी 5 वर्ष के बालक हैं, किसी ने कह दिया, अरे तुम्हारी मां को तो तुम्हारे पिताजी ने घर से भगा रखा है, इसलिए तो तुम बाहर रहते हो कुटिया में। तुम्हारे पिता तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, तुम्हारी माता को घर से भगा रखा है। इस बात का पता नहीं था ध्रुव जी महाराज को, 5 वर्ष के बालक हैं। लेकिन आज ध्रुव जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। ये बात कभी सुनीति मैया ने अपने पुत्र को नहीं बताई। सुनीति मैया ने अपने पुत्र का लालन पालन किया, झोपड़ी में रह करके। अपने पुत्र को कोई बड़े स्कूल में नहीं पढ़ाया, बड़े बंगले में नहीं रखा, सामान्य झोपड़ी में घास के ऊपर सोते थे। चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र है ध्रुव, लेकिन घास के ऊपर सोता है, छोटी झोपड़ी में रहता है। जौ के आटे की रोटी खाते थे। सुनीति मैया ने अपने पुत्र को संस्कार दिए, अच्छे अच्छे संस्कार दिए, धर्म का आचरण सिखाया, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है वो सिखाया, संस्कार सिखाया। लेकिन आज किसी ने कह दिया, हे ध्रुव, तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिताजी ने भगाया, इसलिए तो तुम कुटिया में रहते हो। तुरंत अपनी माँ के पास पहुंचे, अश्रुधारा निकल रही है, झर झर आंसू बह रहे हैं। बोले, हे माता, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि मेरे पिता ने तुमको भगाया है, हमें भगाया है? बोले, नहीं बेटा, किसने कह दिया?
बोले आज मुझे किसी ने बताया। बोले नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। बोले फिर हम झोपड़ी में क्यों रहते हैं, जबकि हमारा तो बहुत बड़ा महल है। किसी ने बताया है कि ये तुम्हारा महल है, तुम्हारे पिताजी वहां रहते हैं, तुमने कभी मेरे पिताजी के बारे में बताया नहीं है। मेरे पिताजी मुझसे मिलने क्यों नहीं आते यहाँ पर। बोले हे बेटा हम इस झोपड़ी में इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें तप करना है और महलों में तप नहीं होता, हम यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए हैं। बोले तो मेरे पिताश्री मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। बोले बेटा तुम्हारे पिताजी चक्रवर्ती सम्राट हैं, जैसे तुम उनके पुत्र हो वैसे ही सारा संसार भी उनका पुत्र है। सबकी देख रेख उनको करनी पड़ती है, इतने व्यस्त होते हैं कि समय नहीं मिल पाता। लेकिन तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले माता मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ। बोले ठीक है बेटा जाओ, सामने महल है वहां तुम्हारे पिताश्री हैं। माँ तो हमेशा यही कहती कि तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। ध्रुव जी महाराज अपने पिता से मिलना चाहते हैं। मैं अपने पिता की गोदी में बैठना चाहता हूं। सुनीति मैया ने कहा सामने महल है जाओ। प्रभु को कोस रही है सुनीति मैया, हे प्रभु मैंने आज से तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, हम महल से झोपड़ी में आ गए, अपने बच्चे का लालन पालन कर रहे हो, जैसे कैसे कर रही हो, तेरे से कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज मैंने अपने पुत्र की आंखों में आंसू देखे, ये गलत बात है। यदि मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सुनीति मैया कह रही है भगवान से, जाओ बेटा तुम्हारे पिताजी का महल है, अपने पिताजी को मिलने जाओ। आज 5 वर्ष के हैं ध्रुव जी महाराज, अपने पिता को मिलने गए। राजा उत्तानोपात सिंहासन पर बैठा है, जैसे ही देखा कोई ऋषि कुमार आ रहे हैं, कोई बालक आ रहा है सामने से। ध्रुव जी महाराज ने देखा उत्तानोपात को, पास आए। उत्तानोपात कहता है अरे पुत्र कौन हो तुम। जैसे ही सुना कौन हो तुम, अब मेरी माँ तो कहती है कि मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और ये मुझसे पूछ रहे कौन हो तुम, इसका मतलब ये तो मुझे पहचानते ही नहीं है। बताया कि मैं आपका पुत्र हूं ध्रुव। अब उत्तानोपात तो अपने पुत्र को प्रेम से गले लगाना चाहता था। जैसे ही गले लगाना चाहता था तब तक कुमति बीच में आ गई, सुरुचि बीच में आ गई, धक्का मार दिया ध्रुव जी महाराज को, एक तरफ फेंक दिया। बोले कहां जा रहा है? ये तुम्हारे पिता नहीं है, ये तो उत्तम के पिता हैं। यदि तुम्हें जो है अपने पिता के साथ गोदी में बैठना है तो उसके लिए तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। जाओ कहीं तप करो और मेरी कोख से जन्म लो, तब जाकर के तुम यहाँ अपने पिता के साथ इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। ध्रुव जी महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ, आंसू आए, रोए। हैं मेरे पिताजी भी मुझे नहीं पहचान रहे और ये माता जो है मुझे धक्का मार रही है, जबकि मेरी माँ कहती थी कि तेरे पिताश्री बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी जो दूसरी माता है बहुत अच्छी है, सब तुमसे प्रेम करते हैं। लेकिन ध्रुव जी महाराज रोते रोते वहां से वापस आए, अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ ने देखा ध्रुव रो रहा है। बोले बेटा क्या हुआ? बोले माँ तुम कहती थी कि तुम्हारे पिता प्रेम करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे धक्के मारकर वहां से भगा दिया। जो सुरुचि मैया है, माँ की आंखों में आंसू आए। बोले हे प्रभु यदि मेरे पुत्र को कुछ हुआ मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बोला क्या कहा तुम्हारी माता सुनीति ने और सुरुचि ने? बोला जाओ वन में जाओ तप करो। बोले ठीक है बेटा तुम करो, जाओ वन में तप करो, और मैं जो है तुम अपने पिता की गोदी में बैठना चाहते हो ना, लेकिन मैं तुम्हें उस परम पिता की गोदी में बैठे देखना चाहती हूँ, जो इस संसार का पिता है उसकी गोदी में बैठकर देखना चाहती हूँ, बैठा देखना चाहती हूँ मैं तुम्हें। जाओ जैसे तुम्हारी माँ ने कहा वैसा करो। आज 5 वर्ष के जो बालक हैं ध्रुव जी महाराज,
वो तप करने के लिए जा रहे हैं। अब रास्ते में नारद जी मिल गए, गुरुजी मिल गए। गुरुजी ने जो है मार्ग प्रशस्त किया। आज 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी महाराज मधुबन में भगवान का कठोर तप कर रहे हैं, निराहार रह करके। पहले महीने 3-3 रात्रि के अंतराल में ध्रुव जी महाराज केवल बेर फल खाते रहे और भगवान का तप करते रहे। जो दूसरा महीना है 6-6 दिन के अंतराल में सूखी घास पत्तियां खाई, भगवान का कठोर तप किया। तीसरे महीने 9-9 दिन के अंतराल में केवल जल पिया और भगवान का कठोर तप किया। चौथे महीने 12-12 दिनों के अंतराल में श्वास पर विजय प्राप्त की, श्वास को जीत करके वायु भक्षण करी और भगवान का कठोर तप किया। 5वें महीने श्वास को जीत लिया और एक पैर के सहारे खड़े होकर के तन मन सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। 5 महीने तक कठोर तपस्या हो गई। भगवान प्रसन्न हो गए। 5 वर्ष का बालक ध्रुव, इतनी कठोर तपस्या, भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हो गए भगवान। सामने आए ध्रुव जी महाराज के, बोला पुत्र मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, खुश हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। अब ध्रुव जी महाराज 5 महीने से तप कर रहे थे, इतने समय से तप कर रहे थे तो कुछ बोल नहीं पाए। भगवान ने अपना 5 जन्य शंख निकाला, ध्रुव जी महाराज के गले में लगाया। तब ध्रुव जी महाराज ने दिव्य स्तुति करी भगवान की कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, जो मेरी ये वाणी है उसमें संचार करने वाले आप हैं। जो मेरे मुख से जो वाणी निकलती है, मेरी इंद्रियों में जो संचार होता है, मेरे ये हाथ काम करते हैं, मेरी आंखें काम करती हैं, मेरे कान जो ये काम करते हैं, अर्थात मेरी इंद्रियों में शक्ति प्रदान करने वाले प्रभु आप ही हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। हे प्रभु, आपको मेरा कोटि कोटि नमन है। भगवान कहते हैं बालक मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। भगवान मां ने कहा था हे ध्रुव, मैं तुम्हें उस परम पिता की गोदी में बैठे देखना चाहती हूँ। भगवान ने ध्रुव लोक प्रदान कर दिया ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी महाराज के नाम से ही उस लोक का नाम ध्रुव लोक हो गया। उच्च पद प्रदान करवा दिया। बोले बेटा, इस पद को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुमने 5 महीने के तप से ये सब कुछ प्राप्त कर लिया। भगवान ने कृपा की, ध्रुव जी महाराज वापस आए, सबने स्वागत किया। जो माता सुरुचि थी, गले लगा दिया माता सुरुचि ने। जैसे सबको पता चला कि ध्रुव पर भगवान की कृपा हो गई, उत्तानपाद ने अपने पुत्र को गले लगा दिया। सुनीति मैया की जय जयकार होने लगी कि ऐसे पुत्र को उत्पन्न किया है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत सन्यासी, जिन प्रभु को लाखों वर्षों की तपस्या से, करोड़ों वर्षों की तपस्या से प्राप्त नहीं कर पाते, ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक और 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। जय जयकार हुई, नारद जी प्रसन्न हो गए। देखो मेरा शिष्य है। गुरु को खुशी होती है ना, जब शिष्य आगे बढ़ता है, शिष्य को भगवत प्राप्ति हो गई। नारद जी प्रसन्न हो गए कि देखो मेरा शिष्य है। नारद जी की भी जय जयकार होने लगी। ध्रुव जी महाराज की जय जयकार हुई। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन किया। एक दिन क्या होता है, जो उनका भाई उत्तम है वो यक्षों के देश में गया।
यक्षों ने मार दिया उत्तम को, उसके घोड़े को भी मार दिया और उत्तम को भी मार दिया। जैसे ध्रुव जी को पता चला यक्षों के देश पर आक्रमण किया, हजारों यक्षों को मार दिया। कुबेर आए, जिनको देवताओं का फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, कुबेर जी आए, बोला ये ध्रुव जी मत मारो इन यक्षों को। मनु आए, बोले बेटा यक्षों का संहार मत करो, एक यक्ष के बहाने सब यक्षों को मत मारो। युद्ध रुकवाया, वापस आए, अपने पुत्र उत्कल को राजपाट सौंपा, अपने आप बद्रिकाश्रम चले गए, भगवान का तप करने लगे। अंत में भगवान के द्वारा दिव्य विमान आए, ध्रुव जी महाराज विमान पर बैठे, आगे वाले विमान पर उनकी माता बैठी और दिव्य धाम की प्राप्ति हुई, वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई और ध्रुव लोक में हमेशा के लिए ध्रुव जी महाराज चमकने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवत कृपा हुई। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल करके प्राचीन बरही हुए राजर्षि अंग हुए, राजर्षि अंग हुए। अंग बड़े धर्मात्मा थे। ध्यान दें, थोड़ा सा कथा और है, फिर हम आज की कथा को विराम देंगे। ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल करके राजर्षि अंग हुए। अंग बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन जो इनका पुत्र था बेन, ये जो है नास्तिक निकल गया। अब पिता तो बड़े धर्मात्मा थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन बेटा निकल गया निकम्मा है, भगवान का भजन नहीं करता था, पूजा पाठ नहीं करता था, अब लोगों को कष्ट पहुंचाता था। एक दिन पिता ने सोचा क्या करना है ऐसे जीवन का, और अपने ही राज्य के की एक गुफा में छिप गए। एक गुफा थी राज्य के पास, राज्य के अंदर, उस गुफा में छिप गए, क्योंकि कैसे लोगों को मुंह दिखाऊं, है जो मेरा बेटा बेन है ये अत्याचारी है, दुराचारी है, पापाचारी है, कैसे मुंह दिखाना, और छिप गए, अपने को छुपा लिया। अब जब राजा कहीं अलोप हो गया तो प्रजा का ध्यान कौन रखेगा, प्रजा की देखभाल कौन करेगा। सब लोग ढूंढने लगे राजर्षि अंग को, अंग नहीं मिले। अब ढूंढा, लेकिन ढूंढा कहां, बाहर ढूंढा, अपने राज्य में नहीं ढूंढा। सिपाहियों ने बाहर इधर उधर ढूंढ रहे हैं। यथा निगूढ़म पुरुषम को योगी नाम, जैसे अज्ञानी लोग अपने हृदय में भगवान को नहीं ढूंढते, भगवान का दर्शन अपने हृदय में नहीं करते और बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं, वैसे ही ये सिपाही राजर्षि अंग को बाहर ढूंढ रहे, अंदर नहीं ढूंढा। खैर सन्यासी इकट्ठे हो गए, संत महात्मा आ गए कि अब क्या होगा, राजा नहीं रहा, राजा नहीं है तो प्रजा का क्या होगा। तो भारतवर्ष में दो गद्दी प्रसिद्ध है, एक व्यास गद्दी और एक राजगद्दी। जब राजगद्दी डगमगाने लगती है तो व्यास गद्दी उसको जो है आश्रय प्रदान करती है। व्यास गद्दी का कर्तव्य हो जाता है कि राजगद्दी को संभाले। सारे संत समाज ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, बोले राजा नहीं है तो इसके पुत्र को बेन को राजा बना दो। बोले बेन तो पहले ही नास्तिक है, अत्याचारी है, दुराचारी है, पापाचारी है, इसको राजा बनाएंगे तो ये तो जो है लोगों को और सताएगा। बोले नहीं, सुधर जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बोले नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। पर लेकिन अंत में मोहर लग गई कि राजा बेन को ही बनाओ। बेन को राजा बना दिया। अब वो तो प्रसन्न हो गया, जैसे बंदर होता है ना, बंदर पहले ही चंचल होता है? बंदर को भांग पिला दो तब तो जो है उसकी जो चंचलता होती है दर्शनीय होगी। तो वैसे ही जो बेन है पहले ही
नास्तिक है, अत्याचारी है, दुराचारी है, पापाचारी है, उसको राजा बना दिया। उसने सबसे पहले नियम पारित कर दिया कि मेरे राज्य में कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति निवार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा। मेरे राज्य में कोई पूजा नहीं करेगा, पाठ नहीं करेगा, जप नहीं करेगा, तीर्थ नहीं करेगा, अनुष्ठान नहीं करेगा। जो कुछ करेगा, जो कोई करना चाहे तो मेरी पूजा करेगा, क्योंकि राजा ही भगवान होता है, मेरी पूजा करेगा। अब महात्माओं की खोपड़ी खराब है, हमने इसको राजा बनाया और ये कह रहा है कि पूजा पाठ बंद कर दो। संतों को सताने लगा, महात्माओं को मारने लगा कि कोई जो है संतों को, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा नहीं देगा, जिसको पूजा करनी मेरी करो। सब लोग परेशान। आए संत समाज, ब्राह्मण लोग आए बहन के पास, बोले बहन ऐसा कुकृत्य मत कर, ऐसा अनर्थ मत कर, है समझाने लगे। लेकिन उल्टा बहन उनको समझाने लगा कि तुम जार पुरुष की उपासना करते हो, जबकि वास्तविक भगवान तो मैं हूं, मेरी पूजा करो, मेरी अर्चना करो। लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, संत तो जो है माखन की तरह मुलायम होते हैं पहले, लेकिन जब खोपड़ी खराब हो जाती है ना, जब गुस्सा आ जाता है तो दुर्वासा का स्वरूप भी है। संत महात्मा गुस्से में आ गए और गुस्से में वाणी से बोला, हन्यताम ऐसा पापा प्रकृति दारुणा, मार डालो इसे। और ऐसा बोलते बोलते बेन का गोविंदाय नमो नमः हो गया। ब्राह्मणों ने कहा, सन्यासियों ने कहा हन्यताम ऐसा, और बोलते बोलते उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब संत समाज परेशान, ब्राह्मण समाज परेशान, अरे अब क्या होगा, हम तो राजा को सुधारने आए थे और ये तो सिधार गया, तो खत्म हो गया, अब क्या होगा। डर गए। तुरंत जो है बेन की जांग का मंथन किया, एक निषाद की उत्पत्ति हुई, दोबारा भुजाओं का मंथन किया और तब जो है एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हो गया। पृथु भगवान का एक और अवतार पृथु भगवान, बोले पृथु भगवान की जय। और उनके साथ अर्ची, पृथु और अर्ची उत्पन्न हो गए। पृथु को राजपाट सौंपा। पृथु जी महाराज ने जो है प्रजा की रक्षा की, प्रजा का पालन पोषण किया। सबने पृथु भगवान का राज्याभिषेक किया, सिंहासन पर बिठाया। एक दिन सारी प्रजा, अब राजा पृथु भगवान खूब यज्ञ करते, अनुष्ठान करते, अपनी प्रजा को उपदेश करते। धर्म की रक्षा के लिए पृथु भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किए। जब 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने पे आए, 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे होने वाले थे, इंद्र की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि इंद्र घबरा जाता है जब कोई यज्ञ करता है। पहले तो यज्ञ करो, लेकिन जब ज्यादा यज्ञ हो जाए तो इंद्र कांपने लगता है। इंद्र को शक हो जाता है, शंका होती कहीं मेरे आसन को प्राप्त करने के लिए यज्ञ तो नहीं कर रहा। यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। पृथु भगवान के जो पुत्र हैं वो उस यज्ञ के घोड़े को इंद्र से जीत करके वापस लाए। नाम पड़ा विजिताश्व। दोबारा इंद्र आया साधु सन्यासी के भेष में, फिर घोड़ा चुराया। इस बार जो है पृथु भगवान को गुस्सा आ गया, बोला मैं इस बार इसको छोड़ूंगा नहीं। जैसे मारने के लिए जा रहे थे, ब्राह्मणों ने रोका, अरे महाराज आप कहाँ जाते हो, आप तो इस यज्ञ में बैठे हैं, और यदि आप इंद्र को मार दोगे तो आपका यज्ञ विध्वंस हो जाएगा। हम काहे के लिए बैठे हैं यहाँ पे, ब्राह्मण आपके पुरोहित, हम करेंगे जो करेंगे। बोले हम ऐसे मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र को जो है यहीं बुला देंगे और उसको भस्म कर देंगे। बोले पढ़ो मंत्र। मंत्र पढ़ना चालू किया, इंद्र आया। जैसे ही भस्म करने लगे, ब्रह्मा जी आ गए, अरे इंद्र को मत मारो,
इंद्र को माफ किया। इंद्र लज्जित हुआ, मान मर्दन हुआ, अपने लोक को गया। यज्ञ पूर्ण हुआ। साक्षात नारायण भगवान अवतरित हुए, सभी भक्तों पर कृपा की। पृथु भगवान से कहा, पृथु से कहा क्या चाहते हो? तुम्हारा यज्ञ तो पूर्ण हो गया, 100 अश्वमेध यज्ञ तुम्हारे पूर्ण हो गए, क्या चाहते हो? बोले प्रभु आपने सब कुछ दिया है, सब आपकी कृपा से तो है, बस एक चीज की कमी है। आपने मुझे 2 कान दिए, ये 2 कान कम है, मुझे 10,000 कान दे दो। आपकी कथा श्रवण करने के लिए 2 कान बहुत कम है, बस आप ऐसी कृपा करो। विदित स्वकरणायुत में समेवर, 10,000 कान दे दो, ताकि जहां जहां कथाएं हो वहां वहां मैं कथा श्रवण कर सकूं। है ऐसे होते हैं भक्त। 10,000 कान मांगे भगवान से। भगवान ने कहा तथास्तु। सनकादिक ऋषि वहां पहुंचे। सनकादिक ऋषियों से कहा पृथु भगवान ने, हे सनकादियों मैं आपको क्या दूं? बोले क्या दे सकते हो? बोले सब कुछ दे सकता हूं। प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यं बलं महीकोसा इति सर्वं निवेदितम्। सब कुछ दे सकता हूं, अपने प्राण तक दे सकता हूं, पुत्र स्त्री सब कुछ दे सकता हूं। बोले कुछ नहीं चाहिए? बोले ये राज्य आपको दे सकता हूं। बोले नहीं चाहिए। और तुमने दे दिया, हमने स्वीकार कर लिया, अब जो है हमने तुम्हारे पास छोड़ दिया, तुम इसकी रक्षा करो। तो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए खूब यज्ञ किए। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। हमेशा अपने भक्तों पर कृपा पहुंचाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पृथु भगवान अपनी प्रजा को उपदेश करते हैं, हमेशा उपदेश देते थे, क्योंकि राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा को उपदेश देना। जो राजा अपनी प्रजा को उपदेश करता है वह सच्चा राजा होता है। जो संतानवत व्यवहार करता है वही वास्तविक राजा होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं, क्योंकि लोग दूर दूर से आए हैं। कथाएं तो बहुत हैं बोलने के लिए, अभी और आगे बढ़ना था, लेकिन दूर दूर से आप लोग आए हैं। आपको जाना भी है, जाते हुए कम से कम 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है। इसलिए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप लोग यहाँ पर आए, दूर दूर से आए। चौहान जी हमारे बीच में हैं और थपलियाल जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में कई लोग हैं, अब नाम तो मुझे पता नहीं है, बहुत से लोग आए हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस यज्ञ मंडप में भगवत कृपा आप पर बनी रहे। सभी क्षेत्रवासियों का, ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी श्रोताओं को एक बार पुनः प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, नंद नंदन भगवान की जय। और अब आरती। हरि ओम ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वरने नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा लग्निरजायत। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको
गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पे सोहे मोर मुकुट माथे पे सोहे। प्यारे बंसी मेरो मन मोहे प्यारे बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि मैं बले बले जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारे दुनिया तारे जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में मैं शीस झुकाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरे आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुद्गेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं